आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 14वां, ठीक है, 14th, ठीक है। इससे पहले 13 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, 13 सेट उनका पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर चैनल पे जाकर विजिट जरूर करें। ठीक, चलिए बिना बात की देरी किए आज हम लोग करते हैं 14 सीरीज का सॉल्यूशन। तो हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह बेचारा जन्म से अंधा है, वह बेचारा जन्म से अंधा है, काले खंड के स्थान पर दूसरा शब्द प्रतिस्थापित कीजिए। यानी कि मतलब जन्म से अंधा की जगह पर क्या होगा, जन्म से अंधा को क्या बोलते हैं, जन्मांध बोलते हैं। ऑप्शन ए, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, स्वभावगत ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द दीजिए। तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है। जिसको स्वाभाविक रूप से बोलते हो ना, जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से ना हो उसको कृत्रिम बोलते हैं। चलिए पर्यायवाची शब्द को सही जोड़ी बताइए। सही जोड़ी कौन सी है, भौरा और अली, ये सही जोड़ा, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का लड़का लड़के, ये पर्यायवाची शब्द, कविता कवि कविता, ये सब है नहीं, ठीक है। तो याद रखिए कौन सा पर्यायवाची, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम बोले तो उल्टा, स्वस्थ का उल्टा क्या होता है, तो स्वस्थ का उल्टा क्या होता है, रुग्ण होता है। ऑप्शन डी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जिसका शुद्ध वर्तनी हो, तो सही सुषमा का शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है, ऑप्शन डी। पल्ला पकड़ना, क्या बोल रहा है, पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, पल्ला पकड़ना मतलब सहारा लेना, ठीक है। ऑप्शन बी। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्पों में से चुनिए। जो कुछ ना जानता, जो कुछ ना जानता उसको क्या बोलते हैं, जो कुछ ना जानता उसको बोलते हैं अज्ञ, क्या बोलते हैं, अज्ञ, ठीक है। और सर्वज्ञ किसको बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। अभिज्ञ किसको बोलते हैं, जानकार को भिज्ञ बोलते हैं, ठीक है। ज्ञानी किसको बोलते हैं, जो जानकार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फट पड़ना, फट पड़ना मतलब मुहावरे का सही अर्थ क्या है, फट पड़ना मुहावरे का अर्थ है एकदम से गुस्सा हो जाना, अचानक गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी गुस्सा में हो जाना, ठीक है। ऑप्शन ए। खग का पर्यायवाची शब्द, खग का पर्यायवाची समानार्थी शब्द कौन सा, परिंदा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका, चिड़िया जिसको बोलते हो, खग चिड़िया को ही बोला जाता है, या चढ़, ये सब के सब क्या है, खग के पर्यायवाची शब्द। आगे देखते हैं। कौन सा शब्द पढ़िने, क्या बोल रहा है, पढ़िने का समानार्थी शब्द नहीं है। तो पढ़िने का समानार्थी शब्द नहीं है। पढ़िने मतलब होता है शादी विवाह में देखे होंगे, पढ़िने सूत्र में बढ़ गया, समझ गए बात। तो पढ़िने का मतलब शादी विवाह, पानी ग्रहण, ये शादी के ही शब्द है। तो कौन नहीं है, पानी ग्रहिता, ये पढ़िने का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, तो चंद्रमुखी में क्या है, चंद्र के समान मुख है, तो क्या कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको पता है कारक के 8 प्रकार से हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। सभी कारक में जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रिया अपादान से, अधिकरण में पर, ठीक है। तो ये सब संबंध काके की, ये सब जितने हैं ना, इन सब को आपको 8 याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे एक कारक के बारे में कन्फर्म पूछेगा। मेरे हाथ में कलम है, तो इसमें क्या है, अधिकरण कारक है, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, में पर, क्या होता है, में और पर होता है। तो देखिए क्या है इसमें, में, तो याद रखिए ऑप्शन है। अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग पता करने के लिए अत्युक्ति में, अत्युक्ति को संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, अति प्लस युक्ति, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लग करके शब्द में परिवर्तन ला देता है। तो कौन सा, अति पहले लग गया, तो कौन सा है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। स्वदेश शब्द का, स्वदेश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, स्व प्लस उद्देश्य, ऑप्शन डी। कच्ची गोली खेलना, कच्ची गोली खेलना कहने का मतलब है अनुभवहीन होना, ठीक है, ज्ञान का कमी होना, ऑप्शन सी। अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ है, अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ क्या है, तो आकाश एक फल विशेष होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं।
सम्राज्ञी क्या बोल रहा है, सम्राज्ञी का पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होगा, सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होता है, सम्राट। ऑप्शन सी। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान कहाँ, आप ये लिखिए, हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका रह चुकी हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ, औराही हिंगना, कहाँ है, औराही हिंगना, ऑप्शन है। अब देखिए फणीश्वर नाथ रेणु से जुड़ा हुआ किताब को लेकर के पूछता है, इसकी लेखन कीर्ति, तो मैला आंचल, याद रखिएगा, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की वन ऑफ द फेमस बुक में से एक है, मैला आंचल, ठीक है। और कौन सा, प्रति परिकथा, प्रति परिकथा, देखिए जो बता रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए याद रखिएगा, एग्जाम के लिए पूछ सकता है। जुलूस, ठीक है, ये सब के सब फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, पसम, पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पत्थर को प्रस्तर भी बोलते हैं, उपल भी बोलते हैं, पाहन भी बोलते हैं, किसको, पत्थर को। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी, तो सूरदास और नंददास की रचनाओं का भाषा था कौन सा, ब्रज भाषा, ऑप्शन बी। अब इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ देख लेते हैं, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, मतलब समानार्थी शब्द बोल रहा है। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता क्या, वस्तु का स्थान बदल देना, रिप्लेस मतलब स्थान, वस्तु का स्थान ले लेना या स्थान बदल देना, रिप्लेस मतलब चेंज कर देना, इसका कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट। प्रोग्रामेटिक, प्राग्मेटिक का क्या होता है, प्राग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, व्यवहारिक बोलते हैं ना, तो प्राग्मेटिक बोलते हैं उसको, इसका होगा ऑनर्ड, प्राग्मेटिक का क्या हो जाएगा इसमें, रियलिस्टिक, वास्तविक, ठीक है, व्यवहारिक मतलब वास्तविक, ऑप्शन डी। डिस्टिंग्यूश, डिस्टिंग्यूश का मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्यूश का मतलब होता है अलग, तो अलग का क्या हो जाएगा, ऑनर्ड, ऑप्शन सी। आगे फ्रेज को लेकर के देखते हैं, क्या है, फ्रेज। एट ए स्ट्रेच, एच ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, तो विदाउट ए स्टॉप मतलब बिना रुके, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, टू बी इल एट एज, टू बी इल एट एज का मतलब होता है बेचैन होना, क्या होना, बेचैन। अब इसका क्या हो जाएगा, टू बी फील अनकंफर्टेबल, जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, या वरीड इन ए सिचुएशन, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का क्या होता है, महत्वपूर्ण तथ्य, बॉटम लाइन मतलब महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑप्शन बी। आपको वर्ड्स का वोकैब यदि बहुत अच्छे से तैयार है तो काफ़ी हद तक आप क्या बोलते हैं, काफ़ी हद तक आप बेस्ट अल्टरनेटिव चुन पाओगे, ठीक है, फ्रेज चुन पाओगे, ठीक है, और अपोजिट भी मीनिंग भी समझ पाओगे, ठीक है। तो ये आ गया, अपोजिट मीनिंग आ गया। डम का मतलब क्या होता है, गूंगा, क्या होता है, गूंगा। अब गूंगा का इसमें अपोजिट कौन सा हो जाएगा, वोकल, ऑप्शन सी, जो बोलता है। नैब का मतलब क्या होता है, नैब मतलब पकड़ना, क्या होता है, पकड़ना। अब पकड़ना का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्री, ऑप्शन सी। आगे कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, सहयोग करना, कोलैबोरेट बोलते हैं ना, कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो क्या होता है उसका डिवीजन, अलग हो जाना, ऑप्शन डी, अपोजिट में। चलिए आगे देखते हैं, बेस्ट सब्स्टिट्यूट बोल रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, मतलब जिसके पास बहुत सारी बीवियां हैं, बहुपत्नी, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी बोलते हैं, ऑप्शन सी। बिगैमी, बाइगैमी का मतलब होता है द्विविवाह, जो द्विविवाह, दो शादी करता है। पॉलीग्राफी, गॉलीग्राफी बोलते हैं किसको, सुलेख को, ठीक है। पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुपति, मतलब जिस औरत के बहुत सारे पति हैं। चलो आगे देखते हैं, ए फ्रॉग लिव्स बोथ ऑन लैंड्स एज वेल एज इन वाटर, मतलब लैंड पे भी और वाटर में भी, दोनों जगह रह पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियन, ऑप्शन बी। साइंस और प्रैक्टिस ऑफ मैप ड्राइंग, मैप ड्राइंग को क्या बोलते हैं, मानचित्रकारी, कार्टोग्राफी, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, 4 अल्टरनेटिव्स है, करेक्ट भरना है, फिल करना। हिज वर्ड्स वेयर हार्डली डैश विद द स्क्रीमिंग एंड शोटिंग इन द मार्केट, तो क्या एलिजिबल, क्या होगा, एलिजिबल मतलब चुने जाने योग्य। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज डैश एज एंड एम्प्लॉयज वेरी हाईली पेड टेक्नोक्राट्स,
कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसमें जगह कम ऑफ, तो क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हैज कम ऑफ एज एंड एम्प्लॉयज वेरी हाई। ठीक है, लायक होना, कम ऑफ मतलब होता है लायक होना। ठीक है, चलिए, द यूके गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डैश ए फर्दर 1 year एक्सटेंशन फॉर फॉरेन डॉक्टर्स एंड नर्सेस हु visas are set to expire before 31 March 2021 as the battle of COVID-19 pandemic। अब डिसाइडेड टू क्या कर लेगा, डिसाइडेड टू सेंशन, मतलब सेंशन मतलब होता है मंजूरी दे देना। देखते हैं ना, सरकार सेंशन कर देती है, मंजूरी दे दी, तो मंजूरी दे दी, 1 year का एक्सटेंशन दे दिया, मंजूरी दे दिया किसको, फॉरेनर डॉक्टर को, बाहर से जो डॉक्टर वहाँ पे यूके में रह रहे थे। ठीक है, क्यों, आपको पता है पेंडेमिक के कारण, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर नोन फॉर देयर रिच कल्चर, रिच कल्चर क्या, हेरिटेज, रिच कल्चर क्या होगा, हेरिटेज, विरासत जिसको बोलते हो। द हेड ऑफिस इज डैश ओवरसीज बट हैज ब्रांचेज इन मेनी सिटीज इन इंडिया। तो क्या, लोकेटेड, क्या है, लोकेटेड है, हेड ऑफिस लोकेटेड कहाँ है, मेनी ब्रांचेज इन इंडिया। अब देखिए मिस स्पेल्ड वर्ड को चूज करना, तो मिस स्पेल्ड देखना है, तो 31 का मिस स्पेल्ड कौन सा होगा, अकरेंस, ये पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। यहाँ पे क्या है, OCCURRENCE, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। 39 का क्या हो गया, एरोगेंट, एरोगेंट का मिस स्पेल्ड क्या, GE नहीं होगा, GARROGANT होता, ENT नहीं होता। चलिए ऑप्शन ए हो गया। 40 का लास्ट का ओमिटेड, अब यहाँ पे मिस स्पेल क्या, ओमिटेड, ओमिटेड को क्या होता है, OMITTED होता है, ऑप्शन बी हो गया मिस स्पेल। अब आते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। अब देख रहे हैं भगवद गीता, भगवद गीता सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स विलिंगसन ने किया था, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे विलियम्स जोन्स का एक ऑप्शन दे रखा है, विलियम जोन्स कौन है, तो याद रखिए द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, याद रखिए दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, किसने किया था, विलियम जोन्स ने। कब किया था, तो याद रखिएगा कब, 1784 में, 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन पूछता है, बार बार आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ के 1857 का विद्रोह किसने किया था, बेगम हजरत महल ने यहाँ से नेतृत्व किया था। ठीक है, बाकी कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, बिहार के जगदीशपुर से, कहाँ पे, तो जगदीशपुर से, तो ये याद होनी चाहिए आपको। तात्या टोपे कहाँ से किए थे, तो तात्या टोपे किए थे कानपुर से, कहाँ से, कानपुर से। और इनके अलावे भी बहुत सारे हैं जो आपको दिमाग में रखने, जैसे पूछ लेगा इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, किसने, इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, लियाकत अली ने, लियाकत अली ने। ऐसे ही करके बहुत सारा दे देगा, मैच करने भी आ जाता है, समझे बात को, वन लाइनर भी पूछ लेते हैं मैच करने के लिए। अब पूछ लेगा फतेहपुर से, फतेहपुर से किन्होंने नेतृत्व किया था, तो फतेहपुर से कौन किए थे, तो अजीमुल्ला किए थे, कौन किए थे, अजीमुल्ला। देखिए ठीक है, बाकी ये चीज़ तो आपको याद ही रखने। बाकी एक क्वेश्चन पूछ लेता है बरेली से, कहाँ से, बरेली से किसने किया था नेतृत्व, तो बरेली से किसने किया था, खान बहादुर खान, कौन किए थे, खान बहादुर खान। ठीक है, ये याद रखिए। ये सब क्वेश्चन इतना बताने का मतलब ही कि आपके एग्जाम में कहीं से भी आप बना पाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कब मिला था उर्वशी के लिए, 1972 ईस्वी में, 1972 में। ये चीज़ याद रहेगा आपको। तो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार देना कब से स्टार्ट हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दे रहा है साहित्य में। ठीक है, 1965। अब पूछ लेगा कब कभी फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो पहला 1965 में दिया। किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप इनका नाम था। ठीक है, इनको मिला था। ये कौन सी भाषा के लिए, तो याद रखिए मलयालम भाषा, मलयालम भाषा के लिए मिला था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को, ऑप्शन डी। डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, तो कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक, कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो ऑप्शन डी कौन है, अभी ओम प्रसाद बिरला।
चलिए ओम बिरला जी हैं। चलिए सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से क्या बनता है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के लिए, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1964 ईस्वी में, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली आया था कहाँ से? अफगानिस्तान से आया था, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। और अहमद शाह अब्दाली, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, इसका एक युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन? पानीपत का। कौन सा है? पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके साथ लड़ा था अहमद शाह अब्दाली? मराठाओं के साथ लड़ा था। किससे? मराठाओं से लड़ा था, जिसमें मराठों की हार भी अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है, बाकी देखिए पानीपत का युद्ध आ गया, तो इसके अलावा दो और पानीपत गई। ये तो तीसरा पानीपत लड़ा था, कब लड़ा था ये? 1761 में, 1761 में। दो और पानीपत का युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? आपको ही पता है, बाबर और किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी, दिल्ली सल्तनत का लास्ट बादशाह था इब्राहिम लोधी। ठीक है, उनके साथ हुआ था ये, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, और दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा कब गया था? 1526 ईस्वी में, जब बाबर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बार बार। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से कौन से लोकप्रिय हस्ती के द्वारा किया गया था? किसके किया? डेविड रिकार्डो ने किया था, ऑप्शन ए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंधित कर्मचारी को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता? क्या बोल रहा है? नहीं करता। तो किसको नहीं करता? तो बहुराष्ट्रीय निगम को नहीं करता, ऑप्शन बी। किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? अब देखिए, हाल फिलहाल में वर्षगांठ मनाई गई थी, तो ये कौन सा? 80वां मनाया गया था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1922 में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी 1920 में स्टार्ट, 1922 में बंद क्यों कर दिया गया? ये भी पूछा जाता है, तो चौरी चौरा कांड को लेकर के। ओह सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सॉरी वो असहयोग आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 में। ठीक है, तो चलिए आगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में पहला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। किसने? पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने टोटल कहाँ पे हुआ था? ये बर्मिंघम में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, बर्मिंघम में हुआ था। 2022 में 66 पदक भारत ने जीता था। तो इसमें से कितना? 26 स्वर्ण, कितना? 26 स्वर्ण जीता था, 20 रजत जीता था और 20 कांस्य पदक जीता था भारत ने। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना है। आगे चलिए देखते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का हिंदी रूप में कौन सा है? तो चीफ जुडिशियल का हिंदी रूप क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पद, क्या बोल रहा है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पद का हिंदी नाम कौन सा है? इसको बोलते हैं कार्यपालक दंडाधिकारी, ऑप्शन ए। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश का उत्तक बनता है, तो कौन सा उत्तक बनता है? तो वसा वाला, ऑप्शन बी। शीतल पेय में शामिल है, तो शीतल पेय में क्या शामिल होता है? तो शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन डी। जो शीतल पेय कोका कोला सब पीते हो ना, ठंडा पानी, तो वो। इका सिलिकॉन डैश के रूप में जाना जाता है, तो जर्मेनियम के रूप में जाता है, ऑप्शन सी। जब तत्वों को परमाणु के भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, क्या? किस नियम से जानता है? डावेराइनर के त्रिक नियम से, ऑप्शन सी। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, तो किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? कौन? स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन ए। बाकी ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाकी अब हम लोग चलते हैं किस पे?
तो कंप्यूटर के क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहते हैं, आपको ही पता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्कोरिंग नंबर होता है और ज़्यादा। चलिए देखते हैं क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS DOS, लाइनक्स, ये सभी डैश के उदाहरण हैं, ये सभी किसके उदाहरण, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, ऑप्शन बी। आगे, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था, किसमें, पहली पीढ़ी में, ऑप्शन ए। टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का, किसमें, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी। कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के नाम से भी जानता है, कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या, VDU के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं होता, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है, जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है, ECMA स्क्रिप्ट, ऑप्शन ए। इंस्ट्रक्शन के समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो प्रोग्राम कहते हैं, ऑप्शन सी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किससे, ट्रांजिस्टर पर आधारित था, ऑप्शन ए। डेटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं होता, तो डेटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं होता, तो क्या शामिल नहीं होता डेटा प्रोसेसिंग में, तो डेटाबेस इंस्टॉलेशन, ऑप्शन सी। IP एड्रेस का अभिप्राय, IP एड्रेस का मतलब होता है क्या, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल, ऑप्शन ए। सोडास आधारित हेक्साडेसिमल संख्या, सोडास आधारित हेक्साडेसिमल संख्या A0116 का 15वां पूरक है, तो 15वां पूरक कौन सा, 5FE16। मार्क 1 था पहला कंप्यूटर, किसका, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, फाइल का नाम बदलना है तो इसमें से क्या करेंगे, F2 का, ऑप्शन बी। लिंक्डइन की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी, लिंक्डइन किसके द्वारा स्थापित किया गया, रीड हॉफमैन के द्वारा, ऑप्शन ए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है, W3C का वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन ए। W3 का मतलब है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसी का यही बोलते हैं, W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, सी का मतलब कंसोर्टियम, ऑप्शन ए। ये था पूरा सॉल्यूशन आपके 100 प्रश्नों का। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।